अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का दी आईटी मास्टर। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मेरा हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब के सब खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, पर इंशाल्लाह आपसे मेरी कोशिश होगी कि एक दिन बाद नहीं तो 2 दिन बाद लाजमी मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास विंडोज सर्वर 2016 है। अब मुझे पता है 19 भी आ गया, पर 19 और 16 ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। 2012 ज़रा स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन 2016 और 19 ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, या तो आप यूएसबी के थ्रू अगर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर सर्वर के अंदर चलाना चाहते हैं उसके थ्रू चला ले, नहीं तो आप वर्चुअल मशीन में चलाना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। ठीक है, वर्चुअल मशीन में शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने बूटेबल करना भी सिखाया और वर्चुअल मशीन में भी इंस्टॉल करना मैंने विंडो 10 इंस्टॉल करनी सिखाई है। तो आप पिछली वीडियोस मेरी जो नए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे आप यहाँ पे अपना वर्जन देखेंगे। अगर तो आपका वीएम वर्क स्टेशन यानी अप टू डेट है तो वो 2019 भी कर देगा। अगर 19 नहीं करेगा तो आप विंडो 2000 सर्वर 2016 कर सकते हैं, क्योंकि आल मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि स्लाइटली डिफरेंट नहीं है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आप 2016 और 19 भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप 2010 कर लें। ठीक है, 2010 64 बिट 64 बिट का है तो 64 बिट। 32 बिट में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर जितने भी लेटेस्ट आ रहे हैं 64 बिट और 84 बिट पर आ रहे हैं। ठीक है, आप ये कर ले अगर आपके पास ना हो, नहीं तो आप ये कर सकते हैं 2016। ठीक है, तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, क्योंकि मैं वर्जन मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसके कहाँ पे रखना चाहते हैं ये भी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, मैं इसमें करना चाहता हूँ 2016। ठीक है, आप 64 बिट है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये मैंने फिनिश किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए। यहाँ पे हम इसको मैं थोड़ा सा एक कर लूँ। आप देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट आएगा मेमोरी का, क्योंकि थोड़ी सी कंज्यूम होती है। जिनके पास मेरे पास 16 GB है, और जिनके पास अगर 8 GB भी है तो वो अगर 4 GB ना करें, आप हाफ से थोड़ा सा कम करें, मतलब कि 3.5 करें, क्योंकि थोड़ी चीज़ कंज्यूम भी होती है। अगर आप सिंगल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तो आपकी सारी की सारी एलोकेट कर सकते हो, यानी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको सेटिंग करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर आप वर्चुअल मशीन में चलाना चाहते हो तो आपको जो होगी आपको हाफ से कम रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बैकग्राउंड जो चल रही होती हैं कुछ एप्लीकेशन वो भी रन हो रही होती हैं, और ये वर्क्स यानी वर्चुअल मशीन भी एक अलग से कंज्यूम मेमोरी लेता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हाफ से कम रखें। ठीक है, तो मैंने अब ये कर ली है 84। आपके ऊपर है नेट अडेप्टर, आप यानी कि नेट, ये नेट है यानी कि आप नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग्स आपके ऊपर है। ब्रिज करना चाहें ये आपके ऊपर है, कौन सी भी आप करना चाहिए ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, कौन सा आप करना चाहें, कौन सी आप रखना चाहें ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब हम यहाँ पे ISO फाइल पे जाते हैं। मेरे पास दो है, आपके ऊपर है, आपके पास ट्रायल वर्जन में लेकर आप क्रैक करना चाहते हैं, यानी कि आप करना चाहते हैं ये, या आपके पास वैसे ही ट्रायल वर्जन यानी कि 30 यानी कि 128 डेज़ का या इतने डेज़ का होता है, तो वो आप करना चाहते हैं टेस्टिंग के लिए, या आप कोई अलग से परचेज़ की हुई विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। बूटेबल के थ्रू करना चाहें या CD लगा के आपके ऊपर है, या ट्रायल वर्जन लेकर आप बाद में उसे क्रैक करें। पर हाँ, अब ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं यानी उनका डेज का ट्रायल, उस वो क्रैक इतनी जल्दी नहीं होगा। जो आप दूसरा आप करेंगे कहीं और से करेंगे वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन की। वो डायरेक्ट जो लोग डायरेक्ट करके बाजुकात क्रैक करते हैं, टूल्स नहीं उस पर अप्लाई होते। ठीक है, आप डायरेक्ट फिर ना करें अगर आपने क्रैक वर्जन करना है। अगर परचेज़ करते हैं तो आपका और अच्छा है। ठीक है, तो अब हम ये मैंने देख लूँ मैंने कौन सी रखा है। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्ट रखा है, ये जब आ जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको रन करते हैं।
हाँ, मैंने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ सेटिंग्स की थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इशू होगा, क्योंकि मैंने अभी इसको फोर्सफुली शट डाउन किया था VMware को। अगर कोई भी इशू आए तो आपने घबराना नहीं है, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बस आपने वेट करना है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो प्रेस एनी की फ्रॉम CD एंड DVD आ रहा है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा। कंट्रोल 8 करके मैं बाहर ले आऊँ, ओह व्यू करके मैं फुल स्क्रीन कर लूँ, ठीक है। हम बस थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसको फोर्सफुली शट डाउन किया है, तो बाजुकात होता है, क्योंकि मुझे कुछ नए पंगे लेने की आदत है, ताकि इससे ये होता है कि आप कुछ एरर्स को आप सीख लेते हो, कि अगर बाजू का तो एकदम आ जाए तो आप फिर उसको कर सकते हो, कुछ आपको लाजमी आप टेस्टिंग वगैरह करते रहते हो, तो उससे होता है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अभी हो जाएगा। बूट नॉर्मली, ठीक है, बूट नॉर्मली करेंगे, अगर ये एरर आए तो आपको बूट नॉर्मली ही करना है, ठीक है। विंडो 10 और विंडोज सर्वर की यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी इंस्टॉलेशन आलमोस्ट, यानी आलमोस्ट कहूँगा कि आलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके बाद बहुत डिफरेंट है। जो विंडो 10 करके एकदम विंडो सर्वर में आएंगे, उसके बाद उसकी कस्टमाइजेशन यानी आगे उसकी सेटिंग्स करना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप कहना चाहे, अगर आप कहोगे कि एकदम 2016 पर आप जंप करोगे, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको विंडोज सर्वर का सब कुछ सीखना पड़ेगा, कि इसको कैसे सेटअप करना है, क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद कैसे सेटअप करना है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस पे करता रहूँगा। अभी से हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को विंडोज सर्वर 2016 को इंस्टॉल करना ही जस्ट सिखाऊंगा, फिर हम इसकी अलग से पार्ट वाइज वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हाँ। और ये भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर, अगर आपके पास ज़्यादा हैं सर्वर हैं, अगर डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं, तो तब आप इसको इस पे क्लिक करें। अगर आपके पास एक दो सर्वर हैं तो आप यहाँ पे करें। उसके लिए भी आपको डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे ही क्लिक करना पड़ेगा, वरना आपको ग्राफिकल यानी ग्राफिकल इंटरफेरेंस जैसे आपको मिल रही है, वो वरना नहीं मिलेगी, डायरेक्ट कमांड लाइन्स हो जाएंगी। तो वो जो प्रोफेशनल लेवल पर है, वो अगर करना चाहे तो वही करेंगे, पर जो बिगनर्स हैं या कोई मीडिएट इंटरमीडिएट वाले या बिगनर्स में आ जाते हैं, वो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ही करेंगे, पर ज़्यादातर लोग करते ही डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है। कमांड लाइंस में आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब स्टैंडर्ड पे जाऊंगा, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस करूंगा, मुझे ग्राफिकल इंटरफेरेंस चाहिए, यानी कि मुझे ये माई कंप्यूटर वगैरह ये चीज़ें देखनी है, मुझे कमांड लाइन से नहीं ओपन करनी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे देखिए मैंने 16 GB की थी, आप बाद में चाहें तो कर लें, तो हम इसको एलोकेट कर लेते हैं सारी की सारी। एक सेकेंड, ठीक है, ये सारी की सारी नहीं होगी, कुछ सिस्टम अपने लिए रिज़र्व कर रखेगा, ठीक है, अपने पास कंज्यूम भी करेगा, ठीक है। अब देखिए 64 हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब ये मैं बीच में कोई पॉज नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा ताकि मैं आपको कोई भी अगर रन टाइम एरर आएगा तो वो मैं आप लोगों को वो भी दूर करना सिखाऊँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 1% होगी, यूँ ही ये जल्दी जल्दी से हो जाए। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी विंडो सर्वर का दे दूँगा। बस ये मेरे पास देखूँ कितना टाइम है। मेरे पास तकरीबन 20 मिनट है, इंशाल्लाह 20 मिनट में ये से पहले पहले ही हो जाएगी। मेरा बीच में पॉज करने का इसलिए मकसद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि रन टाइम हो, ताकि जो लोग एक मेरे साथ वीडियोस देख कर इंस्टॉल कर सकें।
ताकि कोई ऐसा एक सेकंड भी ना हो जिसमें कोई एरर आ जाए और बाद में कहें कि यार इसको कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर वैसा आ जाए तो आपको बूट नॉर्मली ही करना है, ठीक है। मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा विद नो कट, ताकि लोग रन टाइम में इंस्टॉल होते हुए इसको देखें। ये मेरे ख्याल से मेरे 180 एक सेकंड, हाँ ये मैंने मेरे ख्याल से 180 डेज़ वाला ट्रायल वाला कर दिया। मुझे आपको दूसरा करना है। चलो नेक्स्ट वीडियो में वो करके फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रैक कैसे करते हैं। अभी मैं आपको ट्रायल वर्जन कर दिखा दूंगा, क्योंकि मैं अब स्टार्ट में कर चुका हूँ। आप कोशिश करें कि आप दूर कहीं और से करें। 180 डेज़ के ट्रायल वर्जन में ज़रा बाज यानी क्रैक नहीं हो पाता, लेकिन हो बाज़ लोग कर लेते हैं, पर बाज़ कुछ टूल्स नहीं, उस पर क्रैकिंग टूल्स नहीं कर सकते। और जब आप कहीं और से विंडोज़ यानी 2016 डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको हो जाएगा क्रैक। बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, वरना ये भी हो जाता है। पर कुछ क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट भी फ्री में क्यों इस्तेमाल करने दे, तो इस वजह से हो जाता है। ओके, अब जैसा आप देख रहे हैं ये रन टाइम में हो रहा है, कोई भी रन टाइम में जा रहा है। अब ये देखें, बिल्कुल लाइव हो रहा है आपके सामने। कंप्लीट मैं आप लोगों को ये इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ इस टाइम लाइव और बिल्कुल कंप्लीट विदाउट एनी कट और पॉज। पर
देखें जैसे यहाँ पे अभी अटका था, तो आपने उस वहाँ पे भी घबराना नहीं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं पाकिस्तान के। देखूँ टाइम कितना हो गया है। ओके ठीक है, मेरे पास अभी भी 15-20 मिनट पड़े हैं, क्योंकि उसके बाद रोज़ा खोलने का टाइम होने वाला है, तो मुझे जान के रोज़ा भी खोलना है। चलो, ये मैंने आपको 180 ट्रायल्स वाला कर दिया, मैं दूसरा भी आपको करके दिखाऊंगा कि बाद में उसको कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्रैक करना है, ठीक है। आपके ऊपर है, या तो आप बाद में क्रैक कर लो, या आप उसके बाद या आप परचेज़ लिख लो। लोग ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो परचेज़ की तरफ जाते हैं, जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो क्रैक करती हैं, या एक यानी वो क्रैक के साथ ही कर लेती हैं। वो कहते हैं क्यों इतना महंगा ख़रीदें। पर मैं भी रेकमेंड आपको क्रैक वर्जन नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि आप लाइसेंस के साथ करें। एक ऑथराइजेशन हो जाती है। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको पासवर्ड देता हूँ। आपके ऊपर है, मैं आपको कोशिश करनी है कि ज़रा कोई मीडियम सा या स्ट्रॉन्ग लगाओ। कोशिश करें कि आप स्ट्रॉन्ग लगाएं अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फाइनलाइजिंग कर रहा है, मेरे फाइनलाइज करेगा सारी सेटिंग, फिर मैं हल्का सा आपको व्यू देख कर फिर मैं वीडियो करूँगा इंशाल्लाह। फिर मैं इसके पार्ट वाइज और बनाऊँगा। अभी तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन थी। मैं आपको क्रैक के साथ भी बताऊँगा कि इसके बाद में क्रैक वर्जन कैसे करना है, और मैं लिंक भी दे दूँगा ताकि लाइव लोग इसको क्रैक कर सकें, ठीक है। और क्रैक क्रैक करने का भी मैं एक अलग से वीडियो लाजमी बनाऊँगा, आप बेफिक्र रहिए। ओके, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए। अब आपको, हाँ, जो लोग यहाँ पे हैं, हाँ, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँ जो यानी वर्चुअल मशीन के थ्रू वीएम के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि
अब मैंने यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन के थ्रू किया है, इसका मतलब मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी वर्क कर रहा है। जब मैं कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट करूँगा तो मेरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ जो 10 है उसका टास्क मैनेजर वगैरह की ऑप्शन आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन एक दिया हुआ है, जब आप ये करेंगे तो ऑलरेडी ये अनलॉक हो जाएगा, वरना यूँ अनलॉक नहीं होगा। यहाँ पे मैं अपने पासवर्ड डालूँगा जो मैं ये इसके थ्रू होगा, वरना वरना आपका ये होगा कि आपका जो दूसरी सेटिंग्स आ जाएंगी, आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा अगर आप कंट्रोल आल्ट प्लस उसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब अपना पासवर्ड डालूँगा। ठीक है, ये अब मैंने सेटिंग्स की। अब ये अब अपनी कंप्लीट इंस्टॉलेशन देख ली थी, अब आप लाइव विंडोज़ 2016 देखेंगे। अब ये देखें, ये इसने देखें मेरा नेटवर्क ले लिया, मैं यस करूँगा, उठा लिया। ये मैं आप लोगों को कह रहा था, ये 168 ट्रायल्स है, ये लेकिन डेज़ का ट्रायल है। आप लोगों को मैं दूसरा ट्रायल वर्जन जो होगा कि बगैर लाइसेंस के आप कोशिश करें कि आप ये 180 डेज़ वाला ना उठाएं, क्योंकि आप दूसरा ट्रायल करेंगे तो वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि कोशिश करें कि 180 डेज़ का ट्रायल वाला ना उठाएं, वरना आप उठा भी लें तो उसके बाद आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं। पर बाज़ का जो आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से उठाते हैं ना तो इशू आ जाता है। चलें, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अब हम विंडोज सर्वर मैनेजर खुल गया, देखें आप ये कितना डिफरेंट हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके इसको रोल्स एंड फीचर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप सर्वर ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये कितना डिफरेंट है। ठीक है, अब ये इसका डैशबोर्ड मैं दिखाऊंगा। अब एक डैशबोर्ड क्या ना लोकल सर्वर दिखाऊंगा। अब ये देखें, अब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पे मिलूँगा, तो मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करना दिखाऊंगा। बीच में थोड़े थोड़े पार्ट वाइज करके स्लोली करके मैं आप लोगों को इसके फ़ीचर्स बताता जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। यूबेंटो के काले लिनक्स के यूँ फीचर बताते जाएंगे, यूँ ही हमारे पास ढेर सारी वीडियोस हो जाएंगी। ठीक है, अभी तो ये जस्ट कंप्लीट इंस्टॉलेशन है। इस काली लिनक्स की भी इंस्टॉलेशन रहती है, यूबेंटो की हो गई है, विंडोज सर्वर की हो गई है, मैक की भी रहती है। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में मिलता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अब सिर्फ ये देख सकते हैं जैसा कि हो गया। आपको रोल्स और फीचर्स कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा। अब ये यूँ करके विंडोज सर्वर मैनेजर होता है। ठीक है, ये आपका विंडोज सर्वर कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई है। लाइव मैंने आपको लोगों को एक एक चीज़ दिखा दी है कि कैसे कंप्लीट इंस्टॉलेशन होती है। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पे मिलती हैं। ओके, मैं यहाँ से अब कंट्रोल+8 करके बाहर निकलेंगे और कंट्रोल G करके आप अंदर कर सकते हैं, यानी कि अंदर मतलब कि इसके अंदर यानी अपना कर्सर कर सकते हैं। जैसे ये देखें, कंट्रोल G, अब मैं अंदर, अब कंट्रोल+8 करके अब बाहर हो गए। तो मैं इसको अभी भी इसका छोड़ा करें और इसको अभी मैं ऑफ़ करूँगा। तो आप पावर ऑफ़ करिएगा, रन इन बैकग्राउंड ना करिए, ना सस्पेंड करें। पावर ऑफ़ मैं बेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। इससे ये होता है कि जब आप दोबारा से ओपन करते हैं तो कोई एरर वगैरह नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं वीडियो स्टॉप करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, टेक केयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके।